हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश देत्रोजा और आज यहाँ पर एक स्कूल की विजिट के लिए आया हूँ जिसका नाम है श्रीमद स्कूल ऑफ एजुकेशन। अगर आप फर्स्ट लुक पे इसको देखेंगे तो ये पूरा स्कूल जो है वो आपको एक फॉरेन यूनिवर्सिटी जैसा दिखेगा, बिकॉज इसको रोमन थीम के आधार पे तैयार किया गया है। लेकिन इस स्कूल के अंदर क्या एकेडमिक सिस्टम है, कौन कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी अवेलेबल करवाई जाती है और सबसे खास बात ये स्कूल जो है किस तरीके से बच्चों के भविष्य को बनाती है, आइए हम डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल मैम से। यस, मैं कम इन मैम? या कम इन। यस, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? यस मैम, बिल्कुल बढ़िया। मैं सीट या एक्चुअली मैम आज हम यहाँ पर आपके स्कूल की विजिट के लिए आए थे, तो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को आपकी स्कूल के बारे में, यानी कि यहाँ पर किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका विकास कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ मुझे बताइए। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक बार आप स्टूडेंट से मिल लीजिए, क्योंकि मेरे बोलने से ज़्यादा बेटर मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट का रिव्यू ज़्यादा बेटर रहेगा। या बिल्कुल सही बात है। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप हमारे स्टूडेंट से मिलिए। चलिए, थैंक यू। गुड आफ्टरनून, हैव अ सीट। कैसे हैं फ्रेंड्स? वेरी गुड। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ग्रेट। फ्रेंड्स, आज मुझे आपको एक कैजुअली कुछ क्वेश्चंस करने हैं, क्या आप मुझे उसका आंसर देंगे? मैंने श्रीमद स्कूल के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जाना है, तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पर पढ़ाई के लिए किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाता है जिससे कि आपको कोई भी कंसेप्ट आसानी से याद रह जाए? कौन बताएगा? ओके सर, हमें टीचर्स कोई भी डाउट्स हो तो हमें आसानी से क्लियर हो ऐसे लाइव एग्जांपल्स के साथ समझाती है, और अगर हमें डाउट हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में समझाती है। और अगर बात रही एजुकेशन सिस्टम की, तो सीबीएसई का मेन गोल होता है कि स्किल बेस्ड लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस हो, जो कि हमारे श्रीमद स्कूल ऑफ एजुकेशन में वही होता है। हम सीसी एक्टिविटीज, एसीए एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल लर्निंग और लाइव एग्जांपल से सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। थैंक यू। सो दूसरा क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन के सिस्टम के साथ साथ हम लोग बहुत सारी अदर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेते हैं, तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि आपने एजुकेशन के अलावा दूसरी कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के अंदर पार्ट लिया है और उसमें अच्छा काम किया है? यस प्लीज। सर, मैंने एक फिल्म में पार्ट लिया था जिसके अंदर वो फिल्म बनी थी हमें समझाने के लिए कि पेरेंट्स को केयरलेस नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ, जैसे कि बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई नहीं करने, मतलब खेलने देते हैं वो आराम से, और फिर जो टीचर होते हैं अगर हमें डांटते हैं तो पेरेंट्स उनके ऊपर भी एक्शन लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस फिल्म में मैं एक रोल था जिसके अंदर मैं पहले तो बहुत ही केयरलेस था अपने के लिए, फिर मैं कुछ ऐसे ड्रग्स में आ गया, और उसके सेकेंड हाफ में ऐसा होता है कि मुझे मेरा सबक मिल जाता है और फिर मैं पढ़ाई करने लग जाता हूँ, एंड देन आई एम वेरी गुड एट स्टडीज एंड देन आई डेवलप मोर। थैंक यू। क्या बात है, वंडरफुल। अच्छा, अब ये तो बात हुई इन्होंने पार्ट लिया, लेकिन मैंने सुना है कि श्रीमद स्कूल ने काफी सारे अच्छे अचीवमेंट्स भी हासिल किए हैं, राइट? तो वो अचीवमेंट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में आप में से मुझे कौन बताएगा? ओके सर, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए। हमने टोटल 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, 2 इंडिविजुअल और 1 ग्रुप में। पहला 1 मिनट में 20 मंत्र, वो आर्यन रामानी ने बनाया। दूसरा 2 मिनट में 30 सुभाषित, वो क्रियांशी शाह ने बनाया। और तीसरा रिवर्स कैलकुलेशन, वो हम 6 जनों ने ग्रुप में बनाया। इसमें सबसे बड़ा हाथ है श्रीमद स्कूल का, क्योंकि हमको वो प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड किया है। वंडरफुल, वंडरफुल। ओके, अच्छा दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे स्कूल में ये अवेलेबल है, ये एक्टिविटीज हम करवाते हैं, तो श्रीमद स्कूल के अंदर मैं जानना चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ अदर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, अच्छा वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने के लिए आपको मौका भी मिलता है या नहीं? कौन बताएगा? यस। टुडे स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, और मुझे नहीं लगता कि श्रीमद स्कूल ऑफ एजुकेशन से ज़्यादा किसी स्कूल अच्छा स्पोर्ट्स में होगी, बिकॉज हमारे पास 5 ग्राउंड्स है। लॉन टेनिस ग्राउंड्स,
क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड और बास्केटबॉल ग्राउंड। थैंक यू। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अब लास्ट एक क्वेश्चन, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा बच्चों, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कहा जाता है हमारा खुद का डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो हमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट अपना हमारा सबका हो, उसके लिए श्रीमत स्कूल की तरफ से क्या क्या प्रयोजन है, आप में से मुझे कौन बताएगा? ओके प्लीज। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। ये स्कूल बच्चों के माइंड, बॉडी और सोल के ऊपर काम करता है। हमें टीचर्स ऐसी तरीके से पढ़ाते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। और यह स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जैसे कि क्विज कॉम्पिटिशन, कैन मैथ्स पजल, जिससे हमारा माइंड बहुत पावरफुल बनता है। बॉडी की बात करें तो यहाँ हमें बहुत सारे तरह के योग, आसन और बहुत सारे ऐसी एक्सरसाइजेस सिखा दी जाती है कि हमारी शरीर की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है। सोल, तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यू एजुकेशन के बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, जिसके अंदर हमें मॉरल वैल्यूज और वो सब सिखाते हैं। हमारे सोल को इम्प्रूव करने के लिए हमें मेडिटेशन भी कराई जाती है, असेंबली में प्रेयर भी कराई जाती है, मंत्र बोलते हैं और हमें इतने सारे मॉरल वैल्यूज बताते हैं कि हमारा माइंड, बॉडी और सोल इतनी अच्छी तरीके से काम करे कि हम पढ़ाई में आगे बढ़ सकें। क्या बात है, वंडरफुल। सो क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। यस मैम। सो बेसिकली मैंने बच्चों से तो बात कर लिया, अब मैं जानना चाहता था कि प्राइमरी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, बेटर बनाने के लिए आप किस तरीके से प्लानिंग कर रही है और आपकी प्रिपरेशन क्या है स्कूल में? Our aim in pre-primary and primary education is to build a strong foundation for lifelong learning. हमारा फोकस है कि बच्चों में लर्निंग के प्रति क्यूरियोसिटी एंड कॉन्फिडेंस विकसित हो। इस स्टेज वी फॉलो अ प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू स्टोरीज, गेम्स, म्यूजिक, आर्ट एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी। इससे लर्निंग बच्चों के लिए नेचुरल और इंजॉयबल बनती है। टीचर्स फोकस ऑन डेवलपिंग बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी, कम्युनिकेशन and thinking skill through a simple and engaging classroom experience. Students are encouraged to ask questions, express their ideas, participation in activities in the classroom. We also emphasize real life learning such as show and tell, role play, small projects, nature observation and group activities so that children connect classroom learning with their daily life. Our safe and child-friendly infrastructure and supportive teachers create a positive learning environment. Along with this academic, we focus on the good habits of the student, values, discipline and social skill which are important for a child early development. इस प्रकार हम बच्चों के holistic development पर ध्यान देते हैं ताकि वे आगे की learning journey के लिए strong foundation बना सकें। Thank you. मैम, मेरा आज का विजिट काफ़ी अच्छा रहा, बच्चों के साथ भी और वाइस प्रिंसिपल मैम के साथ भी। लेकिन एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि एक्चुअली हमारे यहाँ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जो स्टैंडर्ड है जो अगले साल से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है और क्या हमारी स्कूल की स्पेशलिटी है? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। Our aim is that secondary and higher secondary education becomes a strong foundation for the competitive world readiness. यहाँ हम एम्फेसिस करते हैं कि स्टूडेंट अपने फ्यूचर चैलेंजेस के लिए academically और practically ready रहें। Students learn under highly experienced faculty who focus on strong concepts and clear understandings of subjects. Even teaching is mainly application and analysis based. So students just do not memorize but learn how the real knowledge is being applied in the situations. We also provide real life learning. If I'll say commerce के लिए तो model utilization, idea pitching, stock market study और many more to build their confidence, their critical thinking and decision making skills. वहीं अगर साइंस की बात करूं तो साइंटिफिक एक्सपोजर के लिए वेल सेटल्ड लैब, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, इवन रिसर्च एंड स्टेम बेस्ड प्रोजेक्ट्स के साथ साथ एग्जीबिशन का भी प्रोविजन रखा हुआ है, जहां हम उनको फाउंडेशन से लेकर JEE नीट के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। इन शॉर्ट एक बात सिंपल है, आवर वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स इफेक्टिव लर्निंग थ्रू कम्युनिटी इंगेजमेंट, एक्टिविटीज, स्टूडेंट डेवलपमेंट, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल अवेयरनेस। इस तरीके से एकेडमिक स्किल और एक्सपोजर दोनों का संतुलन बनाकर स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान देते हैं। क्या बात है मैम, सही में जिस तरीके से हमने आपके स्कूल के बारे में सोचा था, जाना था,
वो 100% यहाँ पर अवेलेबल है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम मैम। थैंक यू। थैंक यू।